क्या आपको भी लगता है कि एलिमेंट और एटम सेम ही चीज़ें हैं? क्या आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं और इनको आसान करके पढ़ना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एलिमेंट और एटम। अब आप ये देख लें कि एलिमेंट और एटम, इसको मैंने आसान नोट्स की फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो बुक से नहीं तैयार कर सकता, वो ये पाँचों पॉइंट एलिमेंट और एटम के तैयार कर ले, बेशक वो लॉन्ग में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, डिफरेंस में आ जाए। आप ये 5 पॉइंट लिख रहे हैं, इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो कट नहीं होंगे। अब इसमें ये देख लें आपके एलिमेंट जो है वो क्या है। An element is a pure substance made up of only one kind of atom having same atomic number। उसमें वो ये कहता है कि एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना है। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ये लें कि दीवार है। दीवार किससे मिलकर बनी है? ईंटों से। ईंटें क्या होती है? आप ये समझ लें कि ईंटें जो है वो एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है, और वो सेम काइंड के हैं। अब ईंटें एक ही तरह की एक दीवार में होती हैं, तो वो क्या हुआ है? वन काइंड ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट में एटम्स का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमारे पास एटम। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एटम जो है वो किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा जर्रा होता है, ठीक है, और उसमें उसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जिस तरीके से आप देखें कि दीवार है, दीवार मिलकर बनी है ईंटों से, तो ईंटें उसका क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। जब हमने एक दीवार शुरू की तो सबसे पहले जो ईंट लगी वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, और बाकी सारी दीवार भी उन्हीं तरह की ईंटों से बनी, ठीक है। तो वो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट में जो एटम होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, और एटम जो है उसी दीवार का सबसे छोटा हिस्सा है, मतलब एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो हमारे पास है वो हो गया एटम, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल में आप ये देखें, ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है और गोल्ड है। अब गोल्ड में आप देखें कि काफ़ी सारा गोल्ड जो होता है हमारे पास, जब हम उसको तोड़ते हैं, बिल्कुल आप गोल्ड के छोटे छोटे ज़र्रे बना लें तो वो क्या हो जाएंगे? जब आप छोटे ज़र्रे करेंगे तो भी वो गोल्ड ही है, ठीक है। आप गोल्ड को तोड़ते हैं, जब बारीक बारीक आप गोल्ड को पीस लें तो लास्ट में भी आपके पास क्या ही आएगा? गोल्ड ही आएगा, गोल्ड का ही छोटा ज़र्रा आएगा, ठीक है। ये होगी हमारे पास एलिमेंट की एग्जांपल। अब उसके बाद आप ये देख लें जनाब कि एटम का, जो इसमें ऑक्सीजन एटम की एग्जांपल है, हाइड्रोजन एटम है और गोल्ड है। अब ये देखें एलिमेंट में क्या था? बहुत सारा गोल्ड जो है वो था एलिमेंट हमारे पास। जब उस गोल्ड को मैंने छोटे छोटे ज़र्रों में तोड़ा तो भी वो मेरे पास क्या था? वो गोल्ड ही था। तो वो क्या हो गए? सेम टाइप ऑफ एटम हो गए, तो वो वन एटम ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब इसकी आप ये सिंबल्स का वाला पॉइंट देख लें। सिंबल में वो क्या कहता है? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल सच एज, गोल्ड की जो केमिकल सिंबल है वो AU है, आयरन की सिंबल Fe है। अब वो ये कहता है कि एलिमेंट्स जो है ना उनको आप केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको हम किसी न किसी केमिकल सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके वर्सेस में जो हमारे पास एटम है ना, एटम में वो हमें कहता है जनाब कि इसकी कोई केमिकल सिंबल नहीं होती। अब जैसे आप देखें आपकी बुक पे ही एटम का एक मॉडल बना होगा, ठीक है। तो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मॉडल्स हैविंग मॉडल्स शोइंग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल्स में उसके अराउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिस तरह एलिमेंट केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटम को एक मॉडल के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वो आगे हमसे कहता है जनाब कि विजिबिलिटी, जो एलिमेंट है उसको हम आम आंख से देख सकते हैं, लेकिन जो है एटम उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा है जो कि हमें आम आंख से अकेला नज़र नहीं आएगा, ठीक है। विजिबिलिटी क्या है? एलिमेंट कैन बी सीन एज आ सब्सटेंस इन बल्क क्वांटिटी। अब जैसे एक पूरी दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, अब दीवार में आपको नज़र आ रही है ना कि सारी ईंटें ही हैं, सही है, तो वो होगी जनाब आपको दीवार नज़र आई, मतलब एलिमेंट्स की एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे अब गोल्ड देख लें आप, गोल्ड जो है जब वो बल्क क्वांटिटी में होता है तो वो आपको नज़र आता है, ठीक है। और उसके मुकाबले में आप ये देख लें कि जनाब आपके पास एटम की विजिबिलिटी गोल्ड के मुकाबले में कैसे? जब आपने गोल्ड को छोटे छोटे ज़र्रों में पीस लिया तो जो उसका सबसे छोटा ज़र्रा होगा ना, बिल्कुल सबसे छोटा ज़र्रा जो आपको नज़र भी नहीं आएगा, वो होगा एटम, ठीक है।
तो एटम को जो है वो हम आम आंख से नहीं देख सकते। उसके बाद वो हमसे कहता है जनाब कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं। एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। वो हमने पहले भी बात कर ली कि एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कहते हैं एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब वो कहता है कि जनाब जो एटम है ना इसके वो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। जो एटम का न्यूक्लियस है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और उसके अराउंड में जो शेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि पेपर में आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। वो आप इस तरीके से लिखेंगे कि अगर वो सिर्फ आपसे एलिमेंट के बारे में पूछता है तो आप ये 5 पॉइंट लिख दें, ठीक है। अगर वो सिर्फ आपसे एटम्स के बारे में पूछता है तो आप ये 5 पॉइंट लिख दें। अगर वो शॉर्ट में पूछता है तो डेफिनेशन के साथ कोई एक आधा पॉइंट आप ऐड कर दें, तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अगर आपको बुक से ये मुश्किल लग रहा है याद करना तो आप ये जो है इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, नोट्स का। तो आप यहाँ से इनको रेडी कर लें, इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो कट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो है जब इंशाल्लाह हमारे जो 3-4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम बुक से इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें।